नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट से कई कंपनियों को बाहर किया गया है, वहीं कुछ कंपनियों पर एक्शन भी हुआ है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में। आज इसमें कई कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, वहीं कुछ कंपनियों पर एक्शन भी और हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 3 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, 2 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जिन कंपनियों को शामिल किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, मौर्या उद्योग लिमिटेड और तपारिया टूल्स लिमिटेड। जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है इनके नाम आप देख सकते हैं। जेट मॉल स्पाइस एंड मसाला लिमिटेड, आरडीबी रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर बात करें एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 14 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से बाहर हुई हैं। 7 अगस्त यानी कल से ये कंपनियां बाहर देखने को मिलेंगी। इनके नाम आप देख सकते हैं। बिरला प्रोसीजन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और छठा फूड्स लिमिटेड, कम्फोर्ट फिनकैप लिमिटेड, क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, CWD लिमिटेड और गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड, कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैकफोज लिमिटेड और मैकिनो प्लास्टिक्स लिमिटेड, मैलकॉम इंडिया लिमिटेड, माइलस्टोन ग्लोबल लिमिटेड, राणे होल्डिंग्स लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। 3 कंपनियां दिख रही हैं जिनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनको एसएमई स्क्रिप्ट्स में मूव किया गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। आयुष आर्ट एंड बुलोन्स लिमिटेड है, लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड है, उदलो जूट स्पेशलिटी लिमिटेड है, नैम सिक्योरिटीज लिमिटेड है, वेर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। इसमें से 2 कंपनियां बाहर हुई हैं, पार्श्वनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड। ये दोनों की दोनों कंपनियां यहां से बाहर हुई हैं, लेकिन इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। तो ईएसएम फ्रेमवर्क यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। 17 कंपनियों के स्टेज चेंज हुए हैं, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। जिन कंपनियों को शामिल किया गया है, दबारिया प्लाईवुड्स लिमिटेड, गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड, पार्श्वनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड, स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड। जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है इनके नाम भी आप देख सकते हैं। अरावली सिक्योरिटीज़ फाइनेंस लिमिटेड, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड, ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लिमिटेड, नागार्जुना एग्रीटेक लिमिटेड, निधि ग्रांटीज लिमिटेड, न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, ऋषभ दीघा स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, टीआईएल लिमिटेड और टीना ट्रेड लिमिटेड, ट्रांस वारंटी फाइनेंस लिमिटेड, जी लर्न लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया गया है। प्राइस बैंड जिनके चेंज हुए हैं उनके शेयरों के बारे में बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है। दरअसल आज बीएसई की तरफ से कुछ अलग लिस्ट जारी की गई है, तो जिसमें बहुत सारी कंपनियां दिख रही हैं। उनके नाम के आगे प्राइस बैंड कितने से कितना हुआ है ये आप देख सकते हैं। सर्किट फिल्टर इसमें दिया गया है। एक तरफ कंपनी का नाम है, दूसरी तरफ सर्किट फिल्टर है। कितने से कितना हुआ फ्रॉम परसेंटेज टू परसेंटेज दिया गया है। जैसे पहले नंबर पे आप देख लें, सपोज डेट
कॉन्दौर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका अब सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% किया गया है। मौर्या उद्योग का भी 20 से 10 किया गया है। ऐसे ही नाम आप सबके देख सकते हैं। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसमें देखने को मिल रही है। हिमाद्री सीमेंट्स का है, इसका भी 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। और भी कई कंपनियां हैं जैसे पॉलीकैम लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट आज बीएसई की तरफ से जारी की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्री कार्तिक पेपर्स मिल्स जो है, इसकी भी सर्किट लिमिट 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। और गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% से बढ़ाकर 20% की गई है। ऑटको इंटरनेशनल लिमिटेड की 10% से बढ़ाकर 20% की गई है। आकाश कैम इंडिया लिमिटेड की 10% से बढ़ाकर 20% की गई है। ओके प्ले इंडिया की भी 10% से बढ़ाकर 20% सर्किट लिमिट कर दी गई है। टाइटन सिक्योरिटीज़ की भी 10% से बढ़ाकर 20% हुई है। जिंदल कैपिटल भी इसमें है, जिनकी सर्किट लिमिट 10% से बढ़ाकर 20% हुई है। रेफेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी 10% से बढ़ाकर 20% हुई है। अन्य कंपनियों के नाम भी आप देख सकते हैं। गोरानी इंडस्ट्री लिमिटेड है, पृथ्वी एक्सचेंज लिमिटेड है, और अगर कहें तो बालाजी टेलीफिल्म्स है, TV18 ब्रॉडकास्ट है, इसकी भी सर्किट लिमिट 10% से बढ़ाकर 20% की गई है। तो इसमें कुल 602 कंपनियां हैं जिनका नाम ना आप देख पाएंगे ना पढ़ पाएंगे, चूँकि काफ़ी समय लगेगा, आपका वक्त ज़्यादा बर्बाद होगा। इस वजह से मैं एक प्रयास करता हूं कि अपने चैनल से पोस्ट कर देता हूं, इन सारे के इमेज पोस्ट कर दूंगा, जिसे आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसमें एक कंपनी और दिख रही है, VLE गवर्नेंस IT सोल्यूशन लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। तो आप पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, इसका इमेज स्क्रीनशॉट लेके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।